Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the labor and industrial law, and topic is various benefit available to insured person under the Social Security Code 2020. तो आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को पढ़ रहे हैं, जिसके अंडर एक इंश्योर्ड पर्सन को अगर किसी वर्कर का लेबर का इस सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर इंश्योरेंस हो रखा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट जो हैं वो मिलेंगे, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंडर जो है जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, और अगर उनका इंश्योरेंस है तो फिर उनको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 मैनी बेनिफिट्स वर मेड अवेलेबल टू द इंश्योर्ड सच एज। बेनिफिट क्या क्या है यहाँ पे बताए गए हैं, यही बेनिफिट नीचे आप फिर से पढ़ेंगे। एक बार मैं जल्दी जल्दी आपका कुछ कर देता हूँ यहाँ पर रिविजन। सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड द इंश्योर्ड पर्सन देयर डिपेंडेंट और द पर्सन हेयर आफ्टर मैंशनड। तो इस कोड के अंडर इंश्योर्ड पर्सन को, अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके डिपेंडेंट को ये बेनिफिट जो है मिल सकते हैं। Periodical payment to any insured person in the case of his sickness certified by duly appointed by a medical practitioner or by any other person possessing such qualification and experience as corporation made by the regulation specified in his behalf। तो पीरियडिकल पेमेंट्स जो है इंश्योर्ड पर्सन को, अगर उसको कोई बीमारी है, सिकनेस है, और ये उसकी सिकनेस जो है वो सर्टिफाइड है बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी डॉक्टर के थ्रू, तो उसको वो पीरियडिकल पेमेंट जो है उस सिकनेस के लिए, उस बीमारी के लिए मिलेंगे अगर वो इंश्योर्ड है इस सोशल सिक्योरिटी कोड के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर, कॉरपोरेशन के अंडर। Periodical payment to an insured person being a woman in case of confinement of miscarriage or sickness arising out of the pregnancy, confinement, premature birth of child of miscarriage, such woman being certified by eligible of such payment of an authority specified in behalf of the regulation। पीरियडिकल पेमेंट उस वुमेन को जिसका मिसकैरेज हो गया है या उसको प्रेगनेंसी की वजह से सिकनेस आ गई है, प्री मेचर बर्थ ऑफ चाइल्ड या प्री मेचर बर्थ हो गया है चाइल्ड का, मिसकैरेज हो गया, उस कंडीशन में उसको जो बेनिफिट हैं वो सारे दिए जाएंगे। पीरियडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसेबलमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंजरी सस्टेन्ड बाय हिम एज एन एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ दिस chapter and certified eligible or such payment by the authorized specified in behalf of any regulation। उस पर्सन को जो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए जो है उसको कोई इंजरी हो गई है, उसको कोई डिसेबलमेंट आ गई है, उस कंडीशन में आफ्टर द सर्टिफाइंग बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर से सर्टिफाई हो जाने के बाद जो उसकी डिसेबलमेंट है उसके हिसाब से उसको मेडिकल बेनिफिट जो है सारे दिए जाएंगे। पेमेंट to such dependent of an insured person who dies as a result of employment injury sustained by him as an employee for the purpose of this chapter। इंश्योर्ड पर्सन जो है अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके प्लेस पे जो उसका डिपेंडेंट होगा उसको सारे जो है यहाँ पे पेमेंट जो है पीरियडिकल पेमेंट जो है उसको की जाएगी। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एन अटेंडेंस ऑफ इंश्योर, इसके अलावा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो उसको चाहिए उस इंश्योर्ड पर्सन को जिसको कोई सिकनेस वहाँ पे हो गई है वो सारे बेनिफिट उसको दिए जाएंगे। पेमेंट ऑफ एन एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हु हैज़ डाइड, अगर इंश्योर्ड वर्कर की डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली का जो एल्डेस्ट सर्वाइव मेंबर होगा उसको भी जो है पेमेंट वहाँ पे की जाएगी और उसके एक्सपेंडिचर जो है उठाए जाएंगे, उसके सारे फनल एक्सपेंडिचर भी वहाँ पे उठाए जाएंगे। ऑन फनल ऑफ द डिजीज पर्सन वेयर द इंश्योर्ड पर्सन डिड नॉट हैव एनी फैमिली, अगर उस डिजीज पर्सन की कोई फैमिली नहीं थी तो जिस पर्सन ने उसका अंतिम संस्कार किया है, उसका फनल किया है, उसको वो सारे फनल एक्सपेंसेस जो है दे दिए जाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको देखना है कि डिपेंडेंट बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, डिपेंडेंट को कैसे सारे बेनिफिट जो है दिए जाते हैं। तो इन केस ऑफ जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट होंगे, जो उसके भरोसे जो थे, उनको जो है सारे बेनिफिट वो दे दिए जाएंगे। If an insured person dies as a result of employment injury sustained is an employee under this chapter, he was in receipt of any periodical payment of temporary disablement in respect of injury, dependent benefit shall be payable to his dependent specified in sub
clause A and sub clause B of the clause 24 of section 2 and such rates and such period of and subject to the such condition as may be prescribed by the central government. अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या फिर उसको कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी के कारण उसकी जो डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके डिपेंडेंट को वो सारे पीरियडिकल पेमेंट जो है दिए जाएंगे. इन केस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी डिपेंडेंट्स, तो अगर इंश्योर्ड पर्सन जो है बिना किसी डिपेंडेंट के वहाँ पे डेथ उस ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो उस कंडीशन में अदर डिपेंडेंट जो होगा, उसका नियर कोई डिपेंडेंट होगा, उसको वो सारे बेनिफिट जो है दे दिए जाएंगे. एनी डिसीजन अवॉर्डिंग डिपेंडेंट्स बेनिफिट अंडर दिस चैप्टर में बी रिव्यूड एट द टाइम बाय द कॉरपोरेशन. कोई भी डिसीजन जो होगा डिपेंडेंसी से रिलेटेड कि हो सकता है कि डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए कि इस इंश्योर्ड पर्सन का मैं डिपेंडेंट हूँ, कोई और बोलेगा मैं डिपेंडेंट हूँ, उस कंडीशन में वो सारे डिसीजन जो है कॉरपोरेशन जो है वो लेगा. बस इतनी बात आपने यहाँ पे लिख देनी है. मेडिकल बेनिफिट अगर देने हैं तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न है यहाँ पे उनको देख लेते हैं. एन इंश्योर्ड पर्सन or a member of the family whose condition requires medical treatment and attendance shall be entitled to receive the medical benefit. तो इस एक्ट के अंडर इस एक्ट के अंडर जो भी पर्सन इंश्योर्ड है या उसकी फैमिली का मेंबर कोई भी है जिसको कोई एलिमेंट है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो सारे मेडिकल बेनिफिट जो है ले सकता है. तो इंश्योर्ड पर्सन भी और उसकी फैमिली का कोई मेंबर भी. सच मेडिकल बेनिफिट मे बी गिवन ईदर इन द फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, तो आउट पेशेंट या फिर इन पेशेंट दोनों के लिए वो सारे बेनिफिट जो है दिए जाएंगे. द क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंश्योर्ड पर्सन and his family to claim medical benefits and the conditions subject to which such benefit may be given and the scale and period whereof shall be such as may prescribe the central government. इंश्योर्ड पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन और उसकी फैमिली की जब वो क्लेम डिमांड करेंगे, मेडिकल क्लेम डिमांड करेंगे, तो क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या होंगी, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम डिसाइड यहाँ पे करेगी. इसके अलावा इंश्योर्ड पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन, अगर उसकी रिटायरमेंट की एज हो गई है या उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट यहाँ पे ले ली है या प्री मेच्योर रिटायरमेंट उसने ले ली है, एंड हिज स्पाउस शैल बी एलिजिबल टू रिसीव द मेडिकल बेनिफिट, तो इस कंडीशन में उसकी वाइफ भी वो सारे मेडिकल बेनिफिट जो है ले सकती है उसके साथ. इसके अलावा अब कॉरपोरेशन में इस्टेब्लिश मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द इट्स ऑफिसर एंड स्टाफ विद द व्यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस. कॉरपोरेशन जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशन बनाएगा, कॉलेज बनाएगा, डेंटल कॉलेज बनाएगा, नर्सिंग कॉलेज बनाएगा और वहाँ से ट्रेंड जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे वो फिर इस कॉरपोरेशन को अपनी सर्विस करेंगे और मेडिकल जो भी मेडिकल बनेगा वर्कर का या एम्प्लॉय का, वो इनके थ्रू ही बनेगा. द मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन क्लॉज शैल रिक्वायर इट्स स्टूडेंट टू फर्निश अ बॉन्ड for serving a corporation for such a time and such a manner as may be specified in the regulation. मेडिकल एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनसे ये बॉन्ड भरवाया जाएगा कि वो कॉरपोरेशन के लिए अपनी सर्विस जो है नंबर ऑफ टाइम जितने समय के लिए वो चाहें वो देंगे. A medical education institution and trained institution referred to सब clause 4 may be run by the corporation. ये जितने भी मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे इनको या तो कॉरपोरेशन रन करेगा या कॉरपोरेशन की रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रन करेगी. The corporation may, in order to take preventive and curative measures for welfare insured person, carry out such occupational and epidemiological survey. इसके अलावा कॉरपोरेशन टाइम टू टाइम जो है ऑक्यूपेशनल और एपिडोमियोलॉजिकल सर्वे जो है टाइम टू टाइम कर सकता है ताकि बेटर असेसमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर जो है हो सके. Thus the provision have been made for the various benefit available to the insured person section 32, 38, 39 of the code. मेन बेनिफिट तो ये बेनिफिट आपने ऊपर पहले पढ़े, यही बेनिफिट जब हेडिंग के टाइप में आपको बताया गया. जैसे इलनेस बेनिफिट, तो एम्प्लॉय जो है वो सारे इलनेस बेनिफिट ले सकता है अगर उसको बीमारी है, लेकिन उसकी वो बीमारी जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफाइड होनी चाहिए और ये कॉरपोरेशन के ही डॉक्टर होते हैं जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा. इसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट, अगर वूमेन जो है प्रेग्नेंट है तो या तो आप ये वाले बेनिफिट लिख दीजिए
या फिर ऊपर जो आपने यहाँ पे जितने भी बेनिफिट ये सारे जो है पढ़े हैं आपने, ये सारे इनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कोशिश करिए कि जो हेडिंग में नीचे दिए हुए हैं इन बेनिफिट को आप लिख लीजिए, ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है। मैटरनिटी बेनिफिट, अगर वूमन प्रेग्नेंट है तो उसको सारे मेडिकल बेनिफिट जो हम मिलेंगे। प्री मेचर, अगर बर्थ हो जाता है चाइल्ड का या सिकनेस आ जाती है ड्यू टू डिलीवरी या मिस कैरेज हो जाता है तो सारे बेनिफिट उसको मिलेंगे, इनको मैटरनिटी बेनिफिट बोला जाता है। डिसेबल बेनिफिट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको कोई इंजरी सस्टेन हो जाती है और उसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो जाता है फ्यूचर में कोई काम करने के लिए, तो उसको डिसेबल बेनिफिट वो सारे जो है दिए जाते हैं। कृष्ण कुट्टी नायर वर्सेस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 2008 इज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट टू गेट द डिसेबिलिटी बेनिफिट टू थिंग्स नेसेसरी। अगर आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट चाहिए तो उस कंडीशन में क्लेमेंट इज़ एन इंश्योर्ड पर्सन जो है वो क्लेम करे यहाँ पे, एंड सच इज़ कॉज इन द कोर्स एम्प्लॉयमेंट, और जो इंजरी आपको हुई है जिसकी वजह से आपको डिसेबलमेंट आ गई है, अब आप फ्यूचर में काम नहीं कर सकते हैं, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इसके अलावा डिपेंडेंट बेनिफिट भी यहाँ पर दिए गए, अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके सारे बेनिफिट जो होंगे वो डिपेंडेंट को दे दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट की भी बात यहाँ पे की गई है। द इंश्योर्ड shall be entitled to medical benefit if he become ill during the employment, this is called medical benefit। अगर ड्यूरिंग जॉब अगर वो बीमार हो जाता है तो सारे मेडिकल बेनिफिट, उसके सारे खर्चे जो है वो कॉर्पोरेशन जो है उठाएगा। फनल बेनिफिट, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली को उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी जो है सारा दिया जाएगा, जिसको फनल बेनिफिट बोला था। यही सारे बेनिफिट जो है ऊपर भी लिखे हैं, लेकिन ये जो बेनिफिट यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको इजी करके लिखा हुआ, आप इनको यहाँ पे ध्यान में रखना। इसके लिए इसके अलावा जो डिपेंडेंट बेनिफिट है उसका प्रोसीजर क्या है और जो मेडिकल बेनिफिट है उनका प्रोसीजर क्या है जो ऊपर लिखा हुआ उसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।